नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। झालीवाड़ा निवासी रामकिशन गाड़ी की मौत के पहले के घटनाक्रम का वीडियो हुआ वायरल। डायल 100 पुलिस को बाथरूम में मृत अवस्था में फांसी पर लटका हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लालवर्रा क्षेत्र के ग्राम मिरेगांव के शासकीय प्राथमिक शाला के मध्याह्न भोजन में निकली इल्लियां। बच्चे ने नहीं खाया खाना, अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जताया आक्रोश। खराब रिजल्ट को लेकर जेएसटीपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने जताई नाराजगी। विश्वविद्यालय को दी चेतावनी, कहा जल्द ही रिजल्ट में सुधार नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। डोंगरमाली के सरपंच और स्वास्थ्य अमले के विवाद में कार्यवाही। डॉक्टर विक्रांत शरणागत और 2 नर्सों का हुआ स्थानांतरण। गबन के मामले में आत्मसमर्पण करने वाले स्टेट बैंक शाखा लांजी के तत्कालीन उप प्रबंधक नोहर सिंह भेजे गए जेल। पोल बैरिकेड लगाए जाने का हमाल और व्यापारियों ने किया विरोध। एसपी मौके का निरीक्षण कर करेंगे समस्या का समाधान। अचानक तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक नरेंद्र पिता साहू मस्कोली 35 वर्ष ग्राम बड़ी कुमारी बालाघाट निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई है कि इस व्यक्ति की किसी जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हुई होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 सितंबर की शाम 7 बजे नरेंद्र अपनी पत्नी शशि कला के साथ मजदूरी करके अपने घर बड़ी कुमारी आया। नरेंद्र गांव के ही चौक में रुक गया था, जो आधे घंटे बाद अपने घर आया। वहां पर उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे वहां के गांव के डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां इलाज के बाद नरेंद्र ठीक हो गया था। इसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान रात्रि में नरेंद्र की मौत हो गई। 30 सितंबर को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र बाहेश्वर ने मृतक नरेंद्र मस्कोली की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी गई है। संभावना व्यक्त की जा रही कि नरेंद्र ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। आगे मर्ग जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झालीवाड़ा के लोग शुक्रवार की शाम को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर रामकिशन गाड़ी की मृत्यु के मामले में प्रकरण दर्ज कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर मामले में लिप्त लोगों पर कार्यवाही की जाने की पुलिस प्रशासन से मांग की। परिजनों का कहना है कि उसे ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा जबरन बाथरूम में बंद कर दिया गया था। उसे करीब 1 घंटे तक बाथरूम में बंद रखा गया। पुलिस के आने पर जब बाथरूम को खोला गया तो वहां फांसी लगाए हुए मृत अवस्था में मिला। आपको बताएं कि इस मामले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रामकिशन की मृत्यु के पहले का जो घटनाक्रम हुआ है और लोगों के द्वारा उसे किस प्रकार बाथरूम में बंद कर दिया गया, यह साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 29 सितंबर की सुबह झालीवाड़ा निवासी रामकिशन गाड़ी किसी कार्य से नाले की ओर गया था, जो सुबह के समय ग्राम के ही राम रतन बिसेन के मकान में स्थित एक बाथरूम में बंद पाया गया। इसकी सूचना लगने पर रामकिशन का पुत्र मनीष सहित अन्य लोग राम रतन के घर पहुंचे। उसे बाथरूम से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन यह व्यक्ति कहीं भाग जाएगा कहते हुए कुछ लोगों के द्वारा रामकिशन को जबरन बाथरूम में बंद कर दिया गया। उसके करीब आधा घंटे बाद 100 डायल में पदस्थ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, जिनके द्वारा दरवाजा खोलकर देखने पर रामकिशन उन्हें फांसी लगाया हुआ वहां मिला। पुलिस के द्वारा उसे वाराणसी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे दिन इस मामले में मृतक के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा रामकिशन की मृत्यु के मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराई गई। परिजनों का कहना है कि रामकिशन की हत्या की गई है। पुरानी रंजिशवश गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसे राम रतन के घर में स्थित बाथरूम में जबरन बंद करके रखा गया था। इस बात की पुष्टि उस समय हुई जब उसके लड़के के द्वारा आवाज लगाई जा रही थी। तब रामकिशन के द्वारा कहा गया था कि दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। उसके पुत्र मनीष के द्वारा घर ले जाया जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसे कहीं भाग जाएगा कहते हुए बाथरूम में बंद कर दिया गया, जिसके आधे घंटे बाद उनका पिता बाथरूम में फांसी लगा हुआ उन्हें मृत अवस्था में मिला। उन्हें संदेह है कि रामकिशन की हत्या की गई है, इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। उस समय तो अपन सामने में थे। उसके पिताजी ने फिर उसके बाद में बुलाया अंदर से। किसने? उसके पिताजी जो अंदर बंद थे। नाम बताओ। रामकिशन लाल। क्या हुआ था उसको? वो अंदर बंद थे बाथरूम में।
उसके बाद में अपने लड़के को बुलाओ बोले, मेरे लड़के को बुलाओ बोले। तो उसके बाद में उसका लड़का गया वहाँ पर, तो उसके लड़के ने आवाज़ मारा। उसके बाद में उसके पिताजी ने खोल दिए दरवाजा। उनके पिताजी राम किशन ने अंदर से। उसके बाद में बाहर निकला तो अपने लड़के को कहता है कि मैं घर जाऊँगा, चल कैसे। तो उसके बाद में सभी लोगों ने, गाँव वाले ने बोले क्या ये भाग जाएगा तो बोले इसको अंदर रखो बोले। तो उसमें क्या है, चिल्ला चल्ला हुई, सब जन उसके ऊपर गाँव वाले गरम हुए भाव से। तो उसके बाद में जबरदस्ती उसको ढकल करके अंदर बंद कर। जी हमको किसी ने बताया था। नाम क्या उसका बताने वाले? नाम पता नहीं। तो हम वहाँ घटना स्थल पे गए तो उस समय कहाँ का घटना स्थल है? झालीवाड़ा। आप लोग वहीं रहते हो ना? हाँ। किसके घर की बात है? ये राम रतन बिसेन के घर की बात है। तो बाथरूम मेरे पिताजी बंद थे। क्यों? कैसे बंद हो गए? ये भी पता नहीं, उन्होंने बंद किया था कि बंद थे तो उनको मैंने आवाज़ मारा तो उन्होंने बोली कि मैं बाहर नहीं तो मेरे को सब मार डालेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। एसपी कार्यालय पहुंचे लोगों के अनुसार रामकिशन उस घर में चाहे चोरी के इरादे से या अन्य किसी इरादे से गया हो, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि उसे किसी व्यक्ति के घर के बाथरूम में बंद कर रखा गया था। वहां अपने लड़के के साथ घर जाना चाहता था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया और बाथरूम में ही बंद रखा गया। इसके कारण शायद उसमें बहुत भय व्याप्त हो गया था। यह भी हो सकता है कि उसे किसी कारणवश आत्मग्लानि हुई हो या अन्य जो भी विषय हो रहा हो, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यदि रामकिशन को बाथरूम के अंदर बंद करके नहीं रखा गया होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इस मामले के संदर्भ में मोबाइल पर चर्चा करने पर रामपल्ली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया ने बताया कि अभी तक जांच में आत्महत्या किया जाना पाया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह व्यक्ति दूसरे के घर में घुस गया था। ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने पर उसे बाथरूम के अंदर से बंद कर दिया गया। 100 डायल के आने पर उसे बाहर निकाला गया। इस व्यक्ति ने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से फांसी लगा ली थी, जिसे डायल 100 से तुरंत ही वाराणसी अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर आरी ब्लेड पाई गई है। चोरी के उद्देश्य से वह घर में घुसा था। पकड़े जाने पर शर्मिंदगी महसूस होने पर उसने फांसी लगा ली। आगे मर्ग जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। IRDA के द्वारा LIC बीमा कराए जाने को लेकर कुछ नए नियम प्रस्तावित किए गए। इससे LIC अभिकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। इसको लेकर LIC अभिकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर हड़ताल करते हुए शुक्रवार को पूर्ण विश्राम दिवस मनाया गया। इसको लेकर अभिकर्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि IRDA पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। IRDA के द्वारा कुछ ऐसे नियम प्रस्तावित किए गए हैं वह LIC अभिकर्ता व ग्राहकों के लिए हित में नहीं है। इससे विरोध में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। डिमेंड अकाउंट के अलावा एजेंट पोर्टेबिलिटी से अभिकर्ताओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अभी LIC अभिकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक रूप से 1 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। अगर इस पर ध्यान न देकर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगे भविष्य में आंदोलन का स्वरूप बढ़ सकता है। रूपजर थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड ग्राम चिकलाजोड़ी और लौगुर के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी और उनका 1 वर्षीय बेटा घायल हो गया। तीनों घायल, जिनमें रविचंद्र पिता भारत उई के 22 वर्ष, ग्राम 40 बोड़ी सोनवानी, उनकी पत्नी एसुला, पति रविचंद्र उई के 20 वर्ष और बेटा कार्तिक उई के 1 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविचंद्र 30 सितंबर को अपनी पत्नी एसुला और बेटे कार्तिक को लेकर मोटरसाइकिल से उकुआ में मीना बाजार देखने के लिए गए थे और मीना बाजार देखने के बाद 4 बजे करीब रविचंद्र अपनी पत्नी एसुला और बेटे कार्तिक के साथ मोटरसाइकिल में उकुआ से अपने घर 40 बोड़ी लौट रहे थे। तभी बालाघाट रोड चिकलाजोड़ी और लौगुर के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से रविचंद्र, उसकी पत्नी एसुला मोटरसाइकिल सहित गिर गए। इस दुर्घटना में रविचंद्र और उसकी पत्नी एसुला और बेटे कार्तिक को भी चोटें आई। तीनों घायल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी श्रीराम पिता गोविंद राम उर्कुड़े उम्र 28 वर्ष ग्राम अर्जुनी निवासी को दोषी पाते हुए उसे धारा 363 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रुपए अर्थदंड, धारा 366A भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रुपए का अर्थदंड, धारा 376(3) के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5(6) 5 को 8 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास,
व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता उसके माता पिता व छोटे भाई के साथ ग्राम हेटी में रहती थी। वर्ष 2019 में 1 वर्ष पहले वहां उसके रिश्ते के जीजा के घर ग्राम बमनी बोनकट्टा गई थी। वहां श्री राम से उसका परिचय हुआ, उससे बातचीत होने लगी थी। श्री राम उससे विवाह करने को कहता था। पीड़िता दिनांक 25 मार्च 2019 को उसके माता पिता के साथ बड़े पिताजी के पुत्र की बारात में ग्राम सिंगोड़ी गई थी। वहाँ श्री राम भी आया था। उसने उससे कहा कि उसके साथ शादी करेगा और उसे नागपुर ले गया, जहाँ शिव मंदिर में उन्होंने विवाह किया। श्री राम पीड़िता को IT पार्क स्थित झोपड़ी में ले जाकर रखने लगा। दोनों पति पत्नी की तरह रहने में लगे थे और श्री राम ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। उक्त घटना के संबंध में थाना रामपायली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्रीराम को नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई। बालाघाट जिले के 2 नगरपालिका परिषद मलाजखंड और बैयर में हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मतगणना के बाद बैयर और मलाजखंड नगरपालिका परिषद में बहुमत के आधार पर भाजपा का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही नगरपालिका बैयर व मलाजखंड में चुनाव की प्रक्रिया 27 सितंबर को संपन्न कराई गई थी, जिनकी मतगणना बैयर व मलाजखंड में की गई। बात अगर हम पहले बैयर की करें तो यहाँ 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 7 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, तो वहीं 4 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा रहा। इसी तरह मलाजखंड नगरपालिका में 24 वार्डों के लिए मतदान कराया गया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशियों के 13 वार्डों में पार्षदों ने अपनी जीत सुनिश्चित की, तो वहीं कांग्रेस के 8 वार्डों में प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया। निर्दलीय के खाते में 3 पार्षद निर्वाचित हुए। इसी तरह अब तस्वीर साफ हो चुकी है। मतगणना के पश्चात दोनों ही नगरपालिका बैयर व मलाजखंड में भाजपा का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। 57,74,000 रुपए गबन के मामले में विद्वान अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद लांजी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए स्टेट बैंक लांजी के तत्कालीन उप प्रबंधक नोहर सिंह उइके को यहां के विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। यह आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर था। यह मामला 2017 का है। 23 मई 2017, 24 मई 2017 को रोकड़ का भौतिक सत्यापन के दौरान बैंक की शाखा लांजी की रिसाइकल मशीन में 48,52,000 रुपये, शाखा के ATM में 9,22,500 रुपये कम पाए गए थे। उस समय इस बैंक के उप प्रबंधक नोहर सिंह उइके और रोकड़ अधिकारी के पद पर हियाराम चिरंजी थे, जिन्होंने उक्त पद पर रहते हुए उक्त राशि का गबन कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन शाखा प्रबंधक हरिकिशोर दिवटे लांजी पुलिस थाने में की थी। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 13(2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध लांजी में दर्ज किया गया था। लांजी पुलिस ने आरोपी नोहर सिंह उइके को गबन के मामले में गिरफ्तार कर उसे इस मामले में पूछताछ हेतु 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर 30 सितंबर को नोहर सिंह को यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख के द्वारा की जा रही। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित नवीन मंडी कॉम्प्लेक्स परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 1 सितंबर को जारी राष्ट्रीय पोषण महाअभियान का 30 सितंबर को व्यंजन प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अंकुरित अनाज, विभिन्न प्रकार की चाइनीज, मुनगे के पत्ते, पौष्टिक चीले आदि पकवान बनाए गए, जिसे सुंदर तरीके से सजाया गया था। साथ ही विभिन्न प्रकार के बने व्यंजनों को उपस्थित अतिथियों ने चखा भी। आयोजित व्यंजन प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी केंद्र टेकाड़ी की श्रीमती मीना उइके को प्रथम, श्रीमती राजयंती अवधिया द्वितीय एवं शोभा श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा उपस्थित अतिथियों व विजेता प्रतिभागियों को मीठी नीम, तुलसी के पौधे देकर सम्मान भी किया गया।
इस अवसर पर अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सभी को पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्फूर्ति भी आती है। लालवारा नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मिरेगांव स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों को मां काली स्व सहायता समूह बकौड़ा के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाकर परोसा जाता है, परंतु रसोइयों के द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है एवं गुरुवार को मध्याह्न भोजन में इल्ली निकलने से बच्चों ने भोजन तक नहीं किया और गुरुवार को फिर पुलाव व कड़ी बनाई गई थी जिसमें सफेद इल्ली निकली थी। तब तक कुछ बच्चों ने भोजन भी ग्रहण कर चुके थे। इस दौरान कुछ बच्चों की थाली में इल्लियां नजर आई, जिसकी जानकारी उनके द्वारा स्कूल के शिक्षकों एवं घर पहुंचकर अपने अभिभावकों को मध्याह्न भोजन में इल्ली निकलने की जानकारी दी गई, जिसके बाद से भोजन बनाने वाले रसोइयों के प्रति बच्चों के अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। 30 सितंबर को बच्चे अपने अपने घरों से टिफिन लेकर स्कूल पहुंचे थे और बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंचकर रसोइये के द्वारा बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन परोसने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जन शिक्षक व स्कूल प्रधान पाटिका की उपस्थिति में मध्याह्न भोजन में उपयोग किए जा रहे चावल, प्याज व अन्य सामग्री का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि चावल की मिलिंग नहीं की गई, जिसमें इल्लियाँ हैं एवं खराब प्याज का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही रसोइयों के द्वारा पालकों के विरोध करने की जानकारी लगने के कारण उन्होंने शुक्रवार को मध्याह्न भोजन भी नहीं बनाया। आपको बता दें कि मिरेगांव स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में मां काली स्व सहायता समूह बकौड़ा के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, परंतु विगत दिवस से बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व में स्कूल प्रबंधन व पालकगणों ने बीआरसी व उच्च अधिकारियों को भी की, परंतु उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। गुरुवार को बच्चों की थाली में इल्ली निकलने के बाद बच्चे भी भोजन करने से मना कर रहे हैं एवं पालकगण भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन के द्वारा बच्चों का शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण आहार के रूप में मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि वे दोपहर के समय में भोजन कर सके, परंतु मिरेगांव के प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन में इल्लियां निकल रही है एवं सड़ी गली सब्जी व प्याज का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और कई बार रसोइयों को समझाइश भी दी गई, परंतु उनमें कोई सुधार नहीं हो रही। 29 सितंबर को भोजन में इल्ली निकलने के कारण बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं। आज अपने अपने घरों से उन्होंने टिफिन लेकर आए, इसलिए सभी अभिभावक स्कूल पहुंचकर विरोध करते हुए मां काली स्व सहायता समूह बकौड़ा से मध्याह्न भोजन न बनवाने व उन पर कार्रवाई करने की मांग की। इस विषय पर चर्चा करने पर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र कुणाल विसे ने बताया कि मध्याह्न भोजन में इल्लियां निकल रही है, इसलिए कोई भी छात्र भोजन नहीं कर रहे। सभी ने अपने अपने घर से टिफिन लेकर आ रहे क्योंकि स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता और शुक्रवार को स्कूल में मध्याह्न भोजन भी नहीं बना है। स्कूल में खाना बना है कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं बना? पता नहीं। तो आप लोग क्या खाएंगे? घर से टिफिन लेके आए क्या? हाँ, तो टिफिन क्यों लेके आए? कल खाने में इडली निकल रही थी। तो इल्ली निकल रही इस वजह से खाना नहीं खा रहे बच्चे लोग क्या? हाँ, आपने टिफिन लेके आए बाकी लोग भी लेके आए? सब ने लाए। सभी लोग लेके आए। यस सर। इसके पहले भी ऐसे ही खाना मिलता था क्या? यस सर। तो कितने बार इल्लियाँ निकल गई अब तक? सर 2 बार। 2 बार निकल गई। तो खाने का मन नहीं करता आप लोग का स्कूल का? नो सर। कैसा खाना मिलना चाहिए आप लोगों को? सर अच्छा। मिलना चाहिए। अच्छा, भरपेट खाना मिलता था कि नहीं? यस सर। तो सर खाना अच्छा नहीं बनता। अच्छा, खाना अच्छा नहीं बनता। अभिभावक श्रीमती गीता पटले ने बताया कि मां काली स्व सहायता समूह बकौड़ा के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है और भोजन बनाने के दौरान सामग्री में भी बचत की जाती है और कई बार हम लोगों के द्वारा उनसे कहा गया है कि चावल को साफ कर ले, परंतु वे नहीं करते और सब्जी में खराब प्याज का भी वे उपयोग करते हैं, जबकि शासकीय स्कूलों में अधिकांश गरीबों के बच्चे शिक्षा अध्ययनरत करते हैं और शासन के द्वारा बच्चों को बेहतर पोषण आहार मिले इसी उद्देश्य से भोजन दिया जाता है, परंतु समूह की रसोइयों के द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। और हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पे खाना खाने, हम लोग भाई को बहुत समझाएं यहाँ पे आके कि खाना ठीक से दिया जाए, लेकिन खाना ठीक से नहीं देते। हमारे सामने चावल नापने बोले तो जिसमें बच्चों को चावल कम देते हैं नाप में, तेल डालने बोले तो इसमें भी तेल कम डाले। मेरे सामने की बात है, कुछ मैंने डलवाई है तो वहाँ पे भी वो अपना सुधार नहीं लाए, वहाँ पे भी हर चीज़ में कट करते हैं और सही ढंग से सब खाना दे रहे हैं बच्चों को, ना बच्चों का पेट भर रहा है सही से। अच्छा, मेनू के घर पे खाना मिलता है कि नहीं बच्चों को? नहीं मिलता। भरपेट खाना वगैरह? भरपेट बीच में तो वो बहुत कम खाना कर दिए थे, वो यानी सब चीज़ उसको भी हमने वो निकाल के फिर भी हमने बोले सुधार लो, 1 बार से 2 बार 4 बार चाम से भूल लोगों को कर ले सुधारा है। मसाला देखे तो मसाला में जितना सा टमाटर हल्दी सब चीज़ में कम कर रहे हैं वो लोग। बच्चे कैसे कर कटौती यानी पूरी चल रही है उनकी। मैडम जी मेरी बोले कि चलो मैडम के बोलिए कि हम जाके पालक को देखते हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, सुधार नहीं ला रहे उनको, सुधार नहीं ला रहे।
कोशिश की हम लोग ने बहुत की, चलो इनका समूह चले आगे बढ़े, क्यों किसी के पेट पे हम वो करें, लेकिन नहीं, वो सुधारे नहीं आ रहे तो क्या करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हुए कि नहीं, अभी ये समूह हटा दिया जाए, क्योंकि नहीं सुन रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग। है ना, बच्चों वहीं अभिभावक नीलेश निकुंज ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि गुरुवार को भोजन में इल्ली निकली थी। इसके पूर्व में शिकायत की गई थी, परंतु हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परंतु बार बार इल्ली व चावल में भी इल्ली निकल रही है, क्योंकि चावल की सफाई नहीं करते होंगे। रसोई के द्वारा इस तरह उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए बच्चों को स्कूल का भोजन खाने से मना कर दिया है। कभी इल्ली के बदले कोई कीटनाशक कीड़े मकोड़े निकल जाए तो उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए शासन प्रशासन से मांग है कि लापरवाही बरतने वाले रसोइयों पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता पाँचवीं तीसरी से, तो उन्हें आके बताया मेरे को, पापा बोले कल खाना दिए हैं तो मेरे को इल्ली मिली, तो आपको स्कूल आना है। मैं ठीक है बताता हूँ। फिर यही चलता मैंने आके बाद 2-3 बाल्टी में भी मेरे को यही बोला था कि सही में हमको भी इल्ली मिली है, तो मतलब खाना सही नहीं बना था, सामग्री पूरी सड़ी हुई आ रही है, यहाँ पे कोई अच्छी सामग्री नहीं है। बच्चे लोग खाना पसंद करें यहाँ का, तो आज घर से टिफिन लाए सर। तो आज खाना नहीं बना क्या? नहीं सर, खाना नहीं बना, वो बाई एक आई थी, घर चले गए। बाकी भाई नहीं आए? 2 भाई और समूह कहाँ के यहाँ खाना बनाने वाले? सर बकोड़े। बकोड़े के समूह बनाते हैं। तो इसके पहले भी खाना में इस तरह से देख नहीं पाए क्या? हाँ, इस बीच में ऐसी शिकायत आती है छोटी मोटी, पर अपन ने ध्यान नहीं दिया सर, सबूत नहीं रहा। वो जो वीडियो बनी थी सर, उसमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो उसमें इल्ली भी आई है। बच्चा खाना पसंद नहीं करता? नहीं सर, तो आज वो घर से टिफिन लेके आए थे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम भी यही चाहते हैं कि खाना अच्छा बना तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे हर दिन में अब टिफिन लेके आएंगे सर। और जो बना रहे हैं उन लोग को? अभिभावक श्रीमती ममता चौधरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन की रसोई के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने में अनियमितता बरती जा रही है, जबकि शासन की मंशा है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, परंतु उसके विपरीत खराब भोजन परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वो क्या है, खाना यहाँ अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, घर पे कंप्लेन आ रही है, और ये बच्चे ही खुद बता रहे हैं। लेकिन 1 से 2 से 3 बार हो चुका है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा खाना तो हमारे घर पर बच्चों को मिलता है। अगर बच्चों को कल कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमको ये खाना, ये समूह नहीं चाहिए, हमको दूसरे बनाने वाले चाहिए। अच्छा, इसके पहले भी आपने शिकायत की है पूर्व प्रशासन को, क्या इनको भी अवगत करके सुधार आया कि नहीं? नहीं, सुधार बिल्कुल भी नहीं आया। 1-2 दिन आया, उसके बाद में फिर अपना बदलाव फिर से उन्हें बदल दी, सुनते ही नहीं थे, एक तरफ मुँह करके जल्दी ही भाग जाते थे वो। जैसे आपने अभी देखे प्याज वगैरह चावल वगैरह, क्या स्थिति थी यहाँ पे? अभी स्थिति प्याजों की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम कुल मिला के चाहते ही नहीं कि ऐसा खाना हमारे बच्चों को मिले, उससे कुछ पोषण नहीं मिलेगा उनको और कुछ नहीं, यानी गुणवत्ताहीन खाना दिया जा रहा है। हाँ, बच्चे बीमार वगैरह तो नहीं हुए अभी? इस विषय पर जन शिक्षक ललित बिरनवार ने बताया कि 15 दिवस पूर्व भी शिकायत मिली थी कि शिक्षक लोग रसोइयों को परेशान करते हैं। जांच करने आए तो पाया गया कि साझा चूल्हा होने के कारण आंगनवाड़ी व स्कूल के बच्चों के लिए भोजन बनता था, जिससे स्कूल के बच्चे भोजन भरपेट नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद साझा चूल्हा अलग कर खाना बनाया गया। उस दिन मैडम की थाली में इल्ली निकल गई थी, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दे दी गई थी, एवं पुनः 29 सितंबर को बच्चों की थाली में इल्ली निकल गई। इसका वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है, इल्ली ही थी। समूह के रसोइयों को पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, परंतु उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। आज बच्चों ने अपने अपने घरों से टिफिन ला कर आए हैं और अभिभावक ने समूह को हटाने की मांग की है। सर फोटो क्या की भेज रहे हैं आप? तो बोले सर, बोले कल कड़ी में इल्लियाँ निकली। मैंने बोला कड़ी में इल्ली तो होती नहीं मही में। तो बोले सर वो उसमें बेसन मिलाया जाता है, तो बेसन में रही होगी। हमने बोला और बच्चों को मिली क्या? तो बोले 2-4 बच्चे दूसरे कौन सी कक्षा के थे? 5वीं का एक बच्चा और एक 4वीं के एक बच्चे की भी थाली में इल्लियाँ पाई गई, जिसका साक्ष्य वीडियो भी शाला के पास संधारित है। और आज मौके पे पालक, बहुत सी माताएं और बहुत से पालक और मैं जन शिक्षक यहाँ स्कूल में जांच पे आए। आज जो भोजन बनाने की सामग्री हमने पाया, तो सामग्री में प्याज सड़े हुए थे, चना उनने भिंगा के लाया था, रखा हुआ था। चावल जो उन्हें सूपे में निकाला था, वो मिलिंग कराने के उनको आदेश हुए थे बीआरसी कार्यालय से, मिलिंग भी कराया गया। उस चावल में भी गार्डरी के तत्व पाए गए। और यहाँ पर गांव के पालकों ने ये तय किया कि बच्चे टिफिन लाएंगे, जब तक ये निराकरण इस बात का नहीं होता समूह खाना नहीं बनाएंगे। तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके माध्यम से? जैसे कि पालक लोग चाह रहे हैं कि समूह के माध्यम से मेरे द्वारा उच्च कार्यालय बीआरसी महोदय को फोन पे अवगत कराया गया है। आज सामान्य प्रशासन की बैठक जनपद कार्यालय लालबर्रा में मौजूद हैं। उन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया कि मैं एक अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूँ और कल मैं आके मौके पे जांच करेंगे। उस समय मैं भी उपलब्ध रहूँगा। और ये जो जितनी 15 दिन की घटना है,
इनको मैं उनको अवगत कराऊंगा। और हम चाहेंगे कि अगर गांव वालों की समस्या है तो समूह जब बार बार ये नगर के समीप समनापुर रोड भटेरा चौकी में मोटरसाइकिल स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से स्कूटी में सवार महिला श्रीमती संगीता पति सावनलाल गायधानी 35 वर्ष वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी निवासी घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीता गायधने गृहिणी हैं। उनके पति सावनलाल गायधने वेल्डिंग वर्क करते हैं। बताया गया कि 30 सितंबर को 10 बजे करीब संगीता स्कूटी में बिंदेश्वरी मंदिर पूजा करने गई थी और पूजा करके स्कूटी से अपने घर वापस जा रही थी। तभी न्यू दुर्गा वेल्डिंग वर्क के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से संगीता गायधने स्कूटी सहित गिरने से घायल होगी, जिसके सर, हाथ, पैर में काफ़ी चोटें आई। घायल संगीता गायधनी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। ये क्या है, वो मंदिर से घर जा रहे थे। अच्छा, वो पीछे से तेज रफ्तार से जाने वाले ने क्या थी वो मोटरसाइकिल टू व्हीलर ठोस मार फरार हो गई। वो निकल गया वो। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत बीएससी फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई खामी को सामने लाए गए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है वह सही नहीं है। 3 सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट खराब आया है। कई छात्र छात्राओं को अब्सेंट, कुछ को सप्लीमेंट्री तथा कुछ को फेल कर दिया गया। यही नहीं, जिन छात्रों का बहुत अच्छा पेपर गया था उन्हें भी बहुत कम नंबर दिए गए। यूनिवर्सिटी की लापरवाही कार्यप्रणाली के चलते छात्रों को निराश होना पड़ रहा है। आपको बताया कि 2 दिन पूर्व ही कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा रिजल्ट शो नहीं किए जाने को लेकर आक्रोश जाहिर किया गया था। वहीं अब छात्रों का रिजल्ट खराब दिए जाने का मामला सामने आया। छात्रों के द्वारा इस समस्या का समाधान किए जाने की छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से मांग की गई। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से बहुत ही समस्या हो रही है। कई छात्रों का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। सैकड़ों से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट खराब आ गया है। यह समस्या सिर्फ जीएसटी पीजी कॉलेज की नहीं बल्कि अन्य सभी कॉलेजों में है। इसका ज्ञापन प्राचार्य को सौंप दिया गया है। जिस प्रकार से छात्र छात्राओं का रिजल्ट दिया गया है उससे छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी है। यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका निराकरण किया जाना चाहिए। अभी उनके द्वारा शांतिपूर्वक बात रखी गई है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कॉलेज में ताला लगा दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी का घेराव भी किया जाएगा। सर, यहाँ पर हमें छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है अभी, और किसी स्टूडेंट को यहाँ से अब्सेंट कर दिया गया है। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं, बट उन्हें एक सब्जेक्ट में अब्सेंट कर दिया गया है। किसी स्टूडेंट्स को सप्ली दे दिया गया है और किसी स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। तो ये हमारे कॉलेज में नहीं है, पीजी कॉलेज के अलावा यहाँ वारासिनी के कॉलेज हो गया या फिर गर्ल्स कॉलेज, पूरे जिले के कॉलेज में, पूरे जिले के कॉलेज में। अभी 26 सितंबर को जो यूनिवर्सिटी द्वारा रिज़ल्ट जारी किया गया है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का इस रिज़ल्ट में लापरवाही नज़र आ रही है। बच्चों की समस्या यह है कि उनके नंबर अधिक होने के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया है। पहली बार लिंक ओपन करने के बाद जब दूसरी बार लिंक ओपन की जाती है तो बच्चे के नंबर पहले ज़्यादा दिखाए जाते हैं और बाद में कम कर दिए जाते हैं। तो ये एक लापरवाही बहुत बड़ी नज़र आ रही है। कुछ बच्चों ने, सभी ने लगभग एग्ज़ाम पूरा दिया है, उसके बावजूद कुछ विषय के पेपरों में बच्चों को एब्सेंट दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि रिज़ल्ट लगभग 300 से ऊपर बच्चों का ख़राब आया है। कुछ बच्चे जो पास भी हो गए हैं तो उन्हें बहुत कम नंबर दिए गए हैं, जबकि उनका पेपर बहुत अच्छा गया। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य गोविंद सिरसाटे ने बताया कि छात्रों ने अपना आवेदन देकर समस्या बताई है। छात्रों की मांग सही है। छात्रों की मांग को यूनिवर्सिटी भिजवाई जा रही है। वारासिनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट शाखा डोंगरमाली में बीते 26 सितंबर से लिंक फेल होने के कारण बैंक के हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु उक्त समस्या पर बैंक प्रबंधन के द्वारा जरूरी कार्रवाई कर सेवा बहाल करने के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे। ऐसे में रोजाना बैंक के उपभोक्ता बैंक में पहुंचकर बेरंगी वापस लौट हो रहे हैं। कभी तो लिंक चालू हो गया और उनके रुपए जमा या आहरण किए जा सकेंगे, जिससे उन्हें निराशा ही मिल रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उनके द्वारा जल्दी व्यवस्था बहाल करने की मांग की जा रही है। आपको बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डोंगरमाली के भरोसे बैंक के अंतर्गत आने वाली सोसाइटी के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ग्राम हैं, जिनके दैनिक व वार्षिक लेन देन उसी बैंक से होता है। उन्हें वर्तमान में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नवरात्र का समय है। ऐसे में किसानों को
कहीं आने जाने या फिर माता रानी के कार्यक्रम के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसानों के द्वारा जो समर्थन मूल्य पर धान शासन को बेची थी उसका भुगतान इसी बैंक के माध्यम से खाते में आता है। ऐसे में उनके पास यह इकलौता ही बैंक है जिससे वह लेन देन करते हैं, जहाँ उनकी फसल का पूरा रुपया रखा जाता है जो प्रतिदिन बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। आपको यहाँ बता देना लाजमी है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बैंक के सर्वर के कारण प्रभावित हो रही है, क्योंकि शासन के द्वारा हितग्राहियों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाते में आवास की किस्त का वितरण किया गया, जहां से राशि न निकलने के कारण उनका काम भी रुका हुआ है, क्योंकि उनके पास वर्तमान में सामान खरीदने के लिए किसी भी प्रकार से नकदी नहीं है। वहाँ भी बैंक के सहारे है जो बैंक के बीच चक्कर लगा रहे हैं, परंतु सर्वर नहीं होने के कारण निराश होकर वापस घर लौट रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने पर शाखा प्रबंधक PR नागवंशी ने बताया कि 26 सितंबर से लिंक फेल है, जिस कारण से रुपये जमा या आहरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्वर ही नहीं है। इसके लिए संबंधित हेड ऑफिस से संपर्क किया गया था, जिनके द्वारा और 4 दिन व्यवस्था बहाल करने के लिए लगेंगे ऐसा कहा गया है, पर संभावना कम है कि 4 दिन बाद भी वे चालू हो जाए, जिसको लेकर वरिष्ठ कार्यालय से रोजाना संपर्क किया जा रहा है।